हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम इस वीडियो में आपका एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे और अगली वीडियो में हम अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.4 विच इज बेस्ड ऑन थ्योरम 6.6। ये एग्जाम्पल भी थ्योरम 6.6 पर बेस्ड है जो हमने पिछली वीडियो में प्रूव करा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ट्राइंगल गिवन आपको ए बी सी और ये लाइन है एक्स वाई, और गिवन क्या क्या है कि एक्स वाई लाइन जो है पैरेलल टू ए सी है। ठीक है, और क्या गिवन है, ये एक्स वाई लाइन जो है इस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एरियाज में डिवाइड करती है, यानी जो एरिया ऑफ एक्स बी वाई ये ट्राइंगल है और ये जो क्वाड्रेटरल है वो एरिया क्या है, इक्वल है। और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, ए एक्स बाय ए बी, ए एक्स बाय ए बी। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई ये पैरेलल है तो हम थेल्स थ्योरम से कह देंगे ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू सी वाई बाय बी सी, लेकिन इसने न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा है और वैसे भी ये थेल्स थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपकी थ्योरम 6.6 के बेस पर है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई एरिया इक्वल है तो मैं पहले तो क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is twice of area of triangle XBY। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल कॉमन है। तो बाय डबल एंगल कहो या ट्रिपल एंगल कहो, ये ट्राइंगल सिमिलर होगी। कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होगी, देखिए आपकी ट्राइंगल XBY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ABC क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये अगर सिमिलर होगी तो इनके रेशियो बराबर होंगे, तो BX बाय AB इज इक्वल्स टू BY बाय BC। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एरिया इसका डबल है तो इस वाले को नीचे ले आओ, तो यहां इससे मैं क्या कहूंगा, देखो ये रेशियो तो आप लिख सकते हो सारे एक्स वाई अपॉन में ए सी। वैसे इसका देखते हैं यूज कहां पड़ेगा, हमें जरूरत कहां पड़ेगी। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई इज इक्वल्स टू 2 और 2/1 कह सकते हैं हम। अब एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ एक्स बी वाई। दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनके एरियाज का रेशियो क्या होता है, साइड्स के स्क्वायर का रेशियो, तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन में बी एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा, तो ए बी अपॉन में बी एक्स यहां पे कितना आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, ए बी अपॉन में बी एक्स, ठीक है, ए बी अपॉन में बी एक्स यानी ए बी अपॉन में बी एक्स, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए एक्स बाय ए बी। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक बार -1 करके देखो और यहां पे भी -1 करो दोनों साइड, तो ए बी माइनस बी एक्स अपॉन में बी एक्स इज इक्वल्स टू √2 - 1। लेकिन देखो ए बी माइनस बी एक्स क्या है, ए बी माइनस बी एक्स तो ए एक्स आ गया, क्या आ गया, ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल्स टू √2 - 1। लेकिन ध्यान से देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए एक्स बाई ए बी, और यहां पे ए बी का नामो निशान नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास क्या है गाइज, ए बी बाई बी एक्स इज इक्वल्स टू √2 है। तो हम इसको पहले उल्टा कर लेते हैं, इनवर्स कर लो इसका, बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1/√2। भाई ये √2/1 है तो ये 1/√2 हो गया। अब यहां पे क्या करो, -1 करके देखो दोनों साइड, तो बी एक्स माइनस ए बी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस √2/√2। अब बी एक्स माइनस ए बी क्या है, देखो बी एक्स माइनस ए बी इज माइनस ए एक्स। अब हमारे पास आ जाएगा जो हमें चाहिए, तो माइनस ए एक्स अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस √2/√2। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स बाई ए बी जो हमें फाइंड आउट करना था वो क्या आ जाएगा, √2 - 1/√2। दैट इज वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमसे पूछेगा ए एक्स बाई ए बी कितना है, तो √2 - 1/√2। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे कई बार सोचते हैं कि हम ऐसे डायरेक्ट माइनस कर दें, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट माइनस करेंगे तो ए एक्स बाई बी एक्स आएगा, और हमें फाइंड आउट करना है ए एक्स बाई ए बी। तो इसको थोड़ा उल्टा करके सोचो और फिर माइनस करो।
देन वी हैव फाइंड ए एक्स बाई ए बी √2 - 1/√2। थैंक यू, नमस्कार वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।